राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल एक उभरते हुए चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं और तीसरे मोर्चे की कवायद में लगे हुए हैं और एक बड़ा तबका इनके साथ है। हनुमान जी, देखिए, हमने इसका नाम दिया सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता का संकल्प हम ले रहे हैं राजस्थान के अंदर, और जिस तरह आशीर्वाद मिल रहा है नौजवानों का, किसानों का, महिला मातृशक्ति का, आप देखिए कि बहुत बड़ा वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में जाएगा। 4 करोड़ वोट पोल होंगे राजस्थान के अंदर। 85 लाख नए वोट डालेंगे जो पहली बार वोट करेंगे। और पिछला जो हमारा वोट था, हमने 20 दिन के अंदर पार्टी बनाने के 20 दिन 25 दिन बाद टिकट बांट के चुनाव थे। हम 57 सीट पर लड़े थे, लेकिन उपचुनाव जितने भी लड़े उसमें जबरदस्त सफलता आरएलपी पार्टी को मिली। लास्ट जो चुनाव था उसमें 50,000 के करीब वोट हमने बीजेपी के बराबर वोट लिए थे। एक कांग्रेस, एक बीजेपी जीती, एक आरएलपी, 6 कांग्रेस जीती थी उपचुनाव के अंदर। लेकिन ये वोट इस बार कोई बड़ी बात नहीं कि 1 करोड़ के आसपास चला जाए अकेले आरएलपी पार्टी को। और जो स्टेट की पार्टियां हैं, चाहे बीएसपी है, बीएपी है, बीटी, इनसे हम चाहेंगे गठबंधन के रास्ते खुले रहें। अगर होता है, नहीं होता तो हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे राजस्थान के अंदर। कांग्रेस बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं कर। राजस्थान आज जिस तरह बेरोजगारी, किसान आत्महत्याएं, बढ़ता अपराध, महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, बजरी माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, और जिस तरह के हालात राजस्थान के अंदर बन रहे हैं, लोग पंजाब का जो लुधियाना की फैक्ट्रियों में गंदा पानी आ रहा है, वो यहाँ तक हम पी रहे हैं। गंदा पानी जो नहर का पीने का पानी है, वहाँ लुधियाना की गंदी फैक्ट्रियों का वो डाला जाता है। ईआरसीपी, विशेष राज्य का दर्जा, किसान कृषि बिल, अग्निपथ, ये मोदी के खिलाफ और स्टेट के खिलाफ भ्रष्टाचार, और गहलोत का ये बयान कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। तो लोग सारी बातें समझते हैं। इस बार लोग अपनी खुद की सरकार बनाना चाहते हैं, तो जवान किसान की सरकार हो और जवानों को आत्महत्या नहीं करनी पड़े, किसानों को आत्महत्या नहीं करनी पड़े, किसी अबला नारी की चीख पुकार सुनने को नहीं मिले। ये राजस्थान के अंदर सत्ता संकल्प के साथ व्यवस्था राजस्थान के जवान के साथ। राजस्थान में आज तक जाट कम्युनिटी का कोई सीएम नहीं बना है, तो मैं क्या भविष्य के सीएम से बात कर रहा हूँ? ना, मैं ऐसा नहीं कहता साहब। ऐसा मैं तो पिछली बार ऐसा कोई मैं सीएम की दौड़ में भी नहीं हूँ। मैं तो पिछली बार ये भी कहा था कि अगर कोई मजबूत किसान का बेटा बनता तो हम उसको सपोर्ट भी कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस बीजेपी ने हमेशा जाट समाज के साथ साथ दूसरे जितने भी समाज है, यादव, गुजर, मीणा, माली, और आपके जो शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, इन समाजों को भी कोई भला नहीं किया। मुख्यमंत्री बन गए होंगे इन जातियों के, लेकिन भला इन जातियों का नहीं। आप देखिए जालोर के अंदर जहाँ आप खड़े हो, सिरोही चले जाइए, आपको वास्तविक गरीबी सिरोही 12 यहाँ पे मिलेगी। और नरेगा के अंदर मजदूरी करके लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेजते हैं, प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा में बहुत पीछे रह गया इलाका। लगभग 60 सीटों पर जाटों का प्रभाव है, तो आपको लगता है कि इस बार जो जाट हैं राजस्थान के, वो किसके साथ रहेंगे? देखिए, 60 पे नहीं है, 66 पे तो वोट है इनके, 50,000 से 1 लाख 66 सीट पे। और बाकी जो बची है 64 सीट, उन पे वोट है 15,000 से लेके 50,000। तो 130-35 सीटों में प्रभाव है। और वो प्रभाव बल्लभ नगर के चुनाव में आपने देखा होगा 20,000 वोट ही है, लेकिन कैंडिडेट सेकंड नंबर आ गया था। तो 20,000 जो वोट होता है वो बहुत बड़ा रिजल्ट बदल सकता है। तो इस बार के जाट किसकी तरफ? आरएलपी की तरफ है। जाट क्या, शेड्यूल कास्ट, पटेल, गुजर, मीणा, यादव, मैं कह रहा हूँ आंधी चलेगी आरएलपी की, तूफान चलेगा। पिछली बार भी कोटपुतली से लेके आसिंद, जो गुजरों का इलाका है, गुजर जाटों का, हमने वोट दूसरी जाति को, जैसे चोमू में यादव कम्युनिटी को जाटों ने वोट डाले, कोटपुतली में गुजर को डाले, आसिंद में गुजर को डाले, कपासन में एससी को डाले। 3 में से 2 विधायक शेड्यूल कास्ट के बने। शेड्यूल कास्ट की करीब 25 जो जाट बाहुल्य सीटें, वो सारी की सारी हम जीत जाएंगे। और बड़ी जो और सीटें वो भी आरएलपी पार्टी जीत के रखे थे। कांग्रेस पार्टी कोई बड़ी बात नहीं, कांग्रेस बीजेपी में से एक दल तीसरे नंबर पर जा सकता है राजस्थान। राजस्थान में 2 परिवार, मिर्धा परिवार और मदेरणा परिवार, उनकी पोतियां हनुमान बेनीवाल पर लगातार निशाना साध रही हैं, वो क्या कहेंगे आप? देखिए, मिर्धा जी की जो पोती निशाना साध रही, इसलिए साध रही, 2009 में जब 8 में विधायक बना, वसुंधरा मेरा झगड़ा हो गया और मैंने ही उसको टिकट दिलाई थी। कांग्रेस के मेरे एक दोस्त विधायक थे, उन्होंने कहा इन दोनों जो वहाँ के इसके चाचा थे, उनसे हटके कोई थर्ड टिकट आए। हमने रमेश ड्यूटी का प्रयास किया, उनके लिए मना कर दिया, तो इसका नाम आया, हमने यस किया। और ये मेरे पैर छू के आशीर्वाद लेके ही चुनाव के अंदर कूदी थी। मैं बीजेपी में रहते हुए इसकी मदद की, इसको एमपी बनाया। बाद में इसने लोगों को तंग किया तो हम इसके खिलाफ हो गए, और उसके बाद वो मैदान में रही नहीं, भाग गई मैदान छोड़ के। चुनौती देना अलग बात है, लेकिन किसके आशीर्वाद बने। जहाँ मदेरणा की पोती की बात करें तो 18 के चुनाव में मेरी बहुत मिन्नतें इन्होंने की, इस माँ बेटी ने कहा मेरे पिताजी जेल के अंदर मदद करो, मैंने मदद कर दी। दोनों मेरी मदद से ही राजनीति के अंदर आगे बढ़ी। दोबारा जब इनका लाइसेंस रिन्यू होगा तब माना जाएगा। जिन परिवारों की आप बात करें, उन्होंने अंधेरा राजस्थान के अंदर जो किसान कौम को पीछे धकेला, शिक्षा की बात नहीं करी, रोजगार की बात नहीं करी, सिवाय चुटकुलों के।
और बेवकूफ़ बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। इसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। वो गरीबी जो हमें मिली है वो इन लोगों ने गरीबी राजस्थान के अंदर लाई। नहर ले आए, 60 साल पहले नहर ले आते, नए उद्योग लगाते तो यहाँ के लोग भी बहुत आगे चले जाते। ये उनकी ही देन है कि आज हम इस तरह गरीबी से जूझ रहे हैं। इसलिए उन परिवारों को यहाँ कुछ भी नहीं बटने वाला राजस्थान के अंदर। ज्योति मिर्धा आरोप लगाती हैं कि हनुमान बेनीवाल जो है कांग्रेस के तरफ से काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा। आरोप मुझे क्या होता, कोई किसी पे लगा दे। ज्योति मिर्धा ने कौन सी पार्टी बना ली? कांग्रेस से बीजेपी में, बीजेपी से कांग्रेस में। ज्योति के पिताजी चुनाव लड़े थे, 90 में जमानत जब्त हुई थी उनके जैतरण से, 12-13 हजार वोट आए थे। कोई पॉलिटिकल ऐसा नहीं कि भाई उनके नाम का कोई तूफान चला। मैंने आपको क्या कहा कि मैंने सांसद बनवाया और मेरी इच्छा नहीं थी तो दोनों बार हरा दिया, घर बिठा दिया। अब 15 दिन से आई कि मैं जीत जाऊंगी, कर जाऊंगी। लड़ लेगी फिर पता लग जाएगा। और मुझे वो चुनौती क्या दे रही भाई? मैं तो पार्टी बना के लड़ रहा हूँ, वो बनाए पार्टी। निर्दलीय अगर लड़ ले पार्टी मान लो 15,000 वोट नहीं आएंगे लोकसभा के अंदर। बहुत बड़ा होता है लोकसभा का चुनाव। हमने निर्दलीय भी चुनाव जीते, पार्टी बना के भी जीते, लोगों को जिताए, गठबंधन में सीट छुड़ाई, मोदी की सीटें लाए और फिर मोदी को छोड़ के किसानों के लिए सड़क पे बैठे, अग्निपथ में देश का, इस सरकार का विरोध किया और हर मामले में हर वर्ग की बात करी, तब जाके लोग साथ हैं। वो तो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ही घूम रहे हैं। वही 30 नंबर, ये जिसकी बात करें ओसिया में, वो तो 3rd नंबर है वहाँ पे ओसिया में। टक्कर में ही नहीं कहीं पे। आरएलपी और बीजेपी का मुकाबला होगा। दिव्या मदेरणा वहाँ टक्कर में 3 नंबर पर, 3 है ही नहीं भाई। चुनाव का रिजल्ट देख लेना आप, ऐसे ही थोड़ी कह रहा हूँ मैं। आरएलपी ने पंचायत चुनाव के अंदर वह 40,000 वोट लिए थे, जबकि हमारे पास कैंडिडेट भी नहीं मिले थे। दिए लोगों ने वोट, आस्था है लोगों की। देखा नहीं परसों जब मैं ओसिया के अंदर था तो 15,000 लोग किस तरह इंतजार कर रहे। 7 घंटे में पहुंच पाया मैं जोधपुर से ओसिया की धरती। दिव्या मदेरणा लगातार कह रही हैं कि अशोक गहलोत से माफी मांगा आपने, अपने विधायकों को बचाया। क्या मांगा? माफी मांगा। किस चीज का? अपने विधायक आपके जेल जा रहे थे। कौन से मामले में? सुप्रीम कोर्ट में तमाम इसके मामले में। वो तो उसने अशोक गहलोत के बेटे का प्रचार किया। अशोक गहलोत ने उसके पिताजी को जेल में डलाया और वो गहलोत की गोदी में जाके बैठ गई। सबको पता, दुनिया को पता। अभी भी वो कांग्रेस में ही, और क्या, अभी भी कांग्रेस पार्टी में ही है वो भाई। वो वैभव गहलोत का प्रचार करती है, अशोक गहलोत का प्रचार करती है, हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ी रहती है। वो तो सबको पता है कि ज्योति क्या करती थी, ये क्या करते। इनके बारे में कोई छुपी है बातें? इन्होंने ये काम किया इसलिए तो जनता के अंदर इनका कुछ बचा नहीं। आचार संहिता लगने तो इनकी गाड़ी में एक आदमी भी नहीं दिखेगा, ये भाग जाएंगे। मुझे लग रहा है छोड़ के भाग। राजस्थान में मिर्धा फैमिली और मदर, क्या इन्होंने नौकरियां की है गढ़ किलों के अंदर, सब पता है आपको यार। कौन सी बातें करो, कौन से राजस्थान की बात कर रहे हो? ये गढ़ किलों में नौकरियां करके और उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है। आरोप लगाते हैं हनुमान बेनीवाल राजपूतों के पक्ष में चले जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आरोप लगा दूं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। मैं हूँ क्या अभी? मैं तो MP हूँ, मोदी प्रधानमंत्री है। इनके कहने से कौन जीता? कौन है? पार्टी किसने बनाई राजस्थान के अंदर? एक व्यक्ति ने पार्टी बनाई और वो पार्टी राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी है, मोदी की बीजेपी है, तो आरएलपी हनुमान बेनीवाल की है। वो तो टिकट बांट रहा है खुद भाई। ये लोग कह रहे हैं कि लोग, सुनो, ऐसे कितने लोग मेरे पास टिकट मांगने के लिए आएंगे। वैसे मैं इनकी बात का जवाब नहीं देता, लेकिन चूंकि आपने कहा है इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। बाकी इनके बात के जवाब के लिए हमारे इंदिरा बावरी जी मेड़ता की MLA बैठी, वही जवाब देंगे। कह रहे हैं कि राजपूतों के हाथ खेलने लगेंगे आप, गहलोत के हाथ खेलने लगेंगे। तो वो तो चली गए बीजेपी में ज्योति मिर्धा, जो मुझे कहती थी। और ये गहलोत के पास बैठी है ना, दोनों को इनको पूछ लो तुम कौन सी पार्टी में हो, तुम्हारी पार्टी का बॉस कौन है, बता दो। तुमने किसके लिए वोट मांगे? मैंने तो गहलोत के बेटे को हराया और सबको जिन जिन से लड़ा उनको हराया, वसुंधरा को भगाया, हार्डकोर अपराधियों। इनके पास सामान कुछ भी नहीं साहब। ये भौंकते हैं माइक पे, वोट 5 भी नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट लड़े, पार्टी बना कर लड़े तो आ जाए। मैं कह रहा हूँ मेरी जरूरत नहीं है, मैं किसी को खड़ा कर दूंगा, वही जमानत जब्त करा देगा। इस बार गहलोत की सरकार बनेगी या भाजपा? कहाँ बनेगी? गहलोत बहुत पीछे चले गए, भाजपा की भी नहीं बन रही है सरकार, आरएलपी की बनेगी। हंग असेंबली आ रही राजस्थान के अंदर, बहुत बड़ी सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में आ रही राजस्थान। सचिन पायलट की क्या स्थिति रहेगी? कुछ नहीं, गहलोत की छतरी के नीचे बैठ गए जाके। हमने 2 बार सपोर्ट उनको किया, लेकिन वो वहाँ चले गए। वो ज्योति मिर्धा और सब मिले हैं सचिन पायलट। अभी बहुत बड़ा ग्रुप है इनका, कोई बड़ी बात नहीं कि बहुत से लोग बीजेपी के अंदर और जाएंगे। ये सब रात को बात करते हैं आपस में। ये सब मिले हुए? हाँ मिले हुए, बिल्कुल। सचिन पायलट और ज्योति मिर्धा आपस में? वो तो खास है, ज्योति मिर्धा, सचिन पायलट, दीपेंद्र हुड्डा, ये तो पूरी टीम है इनकी। लंच डिनर खाना खाने, 7 पारिवारिक टीम है इनकी। ये तो मुझे लग रहा है पायलट खुद भाजपा में चला जाए, मुझे ऐसा लगता है। देखो मुझे लग रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ चला जाएगा, क्योंकि बेक होके मानेसर से आए, हमने 2 बार सपोर्ट किया, सारी दुश्मनियां हमारे गले में डाल के और खुद कांग्रेस में जाके बैठ गए। तो अंदाज लगा लो क्या करेंगे आगे। तो आखिरी सवाल है, लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि अशोक गहलोत आपको फंडिंग कर रहे हैं, इसलिए आप संकल्प यात्रा लेकर। आप ऐसा है कि मुझे अगर फंडिंग और सत्ता का शौक आता तो 2003 में मिनिस्टर बन जाता वसुंधरा के साथ। वसुंधरा से लड़ा, उसको भगाया,
गहलोत से लड़ा, उसके बेटे को हराया, मोदी से लड़के सड़कों में घूम रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पूरी सरकार हमारी खुद की बने। ये मिनिस्ट्री अब हमारे लिए कोई मायना नहीं रखती। जब दिल्ली जीत के गया था तो प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी का विलय करो, कैबिनेट मंत्री बनो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करूंगा, ये किसानों के आशीर्वाद से बनी पार्टी है, इसका विलय नहीं होगा। और ये पार्टी राजस्थान की सत्ता के शिखर पर बैठेगी। ये हरियाणा यूपी से भी कई लोग आ रहे हैं, लेकिन क्या ले रहे हैं बताओ मुझे। ये झंडा दे दिया मैंने सब बच्चों को, ये बोतल का चिन्ह है, झंडा है। यही झंडा राजस्थान के हर झोंपड़ी पे और हर घर पे आपको मिलेगा। जो असली किसान है वो इसी झंडे के साथ खड़ा मिलेगा आपको, जवान और किसान। जब छात्र संघ के चुनाव बंद किए, कोई बोला क्या राजस्थान के अंदर बताओ मुझे। एक व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी 1 महीने तक, जब लोग टिकटें बांट रहे थे, वो लड़ रहा था इन छात्रों के लिए, बच्चों के लिए, कि भाई इन बच्चों का कोई सुनने वाला नहीं। मैं हर वो लड़ाई लड़ता हूँ तो शायद कोई नहीं लड़ता। और कई सोशल मीडिया के और भौंकने वाले लोग हैं, उनसे मेरा कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।